नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। बबीता ने कैसे अपनी बेटी की तकदीर खुद लिखने की कोशिश की और उसी में वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। करिश्मा आज भले ही न माने, लेकिन कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि बबीता ने ही करिश्मा की शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी। और किस तरीके से एक के बाद एक रिश्ते करिश्मा के लिए आते रहे और बबीता ठुकराती रही। जबकि कई रिश्तों में तो ऐसा था कि करिश्मा खुद भी पसंद करती थी, लेकिन करिश्मा का हमेशा से यही था कि वो हमेशा अपने माँ-बाप की मर्ज़ी से ही शादी करेगी। और करीना का इसका हमेशा उल्टा था। उन्होंने शाहिद कपूर के साथ लव एंगल चलाया, सब जानते हैं किस तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो भी सबने देखा। कपूर परिवार की बहुत किरकिरी हुई थी उस टाइम पर, उसके बावजूद उन्होंने सैफ अली खान से शादी की, जो कि उस वक़्त कई सारी एक्ट्रेस को डेट कर चुके थे। अमृता के साथ एक अच्छी खासी लंबी शादी चली और उसके बाद उन्होंने सैफ अली खान से शादी की, लेकिन परिवार की बिल्कुल परवाह नहीं की। बबीता ने डंके की चोट में अपनी बेटियों को एक्ट्रेस बनाया। रणधीर कपूर तब भी नाराज थे। कहा जाता है कि रणधीर और बबीता अलग तक रहने लगे थे और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जूझ रही थी बबीता भी, लेकिन करिश्मा को वो फिल्मों में लेकर आई और राजा हिंदुस्तानी तो बहुत हिट हो गई थी उनकी। कई बोल्ड सीन भी उन्होंने दिए थे। किस सीन भी उस वक्त दिया था और उस वक्त किस सीन जो था बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज की फिल्मों में तो कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। उसके बावजूद ये कहा जाता है कि विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना शादी करना चाहते थे करिश्मा कपूर से, लेकिन बबीता ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करना चाहती है जहां पर उन्हें या तो काम छोड़ना पड़े या फिर फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो। वो चाहती हैं बेटी के लिए परफेक्ट लाइफ। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने अपने 60वें बर्थडे पर जब ये डिक्लेयर किया कि अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की जल्द ही शादी होगी, वेन्यू देखा जाने लगा, कपड़े सिलेक्ट हो रहे थे, सगाई हो चुकी थी, अंगूठी एक्सचेंज हो चुकी थी। अभिषेक और करिश्मा एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। यहां तक कि रिफ्यूजी के सेट पर करीना कपूर खान भी अभिषेक बच्चन को अपना जीजा कहने लगी थी, जीजू कहकर बुलाती थी। लेकिन बबीता को यहां भी कुछ खटक रहा था। सब जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन फाइनेंशियली कंडीशन से जूझ रहे थे। अप एंड डाउन उनकी सिचुएशन हो रही थी। तो वहां पर भी बबीता को खटक रहा था और बबीता ये नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी ऐसी कोई लाइफ जिए। जबकि यहाँ पर जया बच्चन खुलकर कह चुकी थी कि मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ है करिश्मा कपूर। इतनी बड़ी बात हो गई, अंगूठी एक्सचेंज हो गई बच्चन और कपूर परिवार के बीच में, लेकिन बबीता को यहां भी रास नहीं आया। उन्होंने मना कर दिया करिश्मा से और करिश्मा मान भी गई। करिश्मा क्या करती, और एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे थे अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर। और इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच बबीता ने जब ये पता लगाया कि संजय कपूर का डिवोर्स हो गया है नंदिता से, उन्होंने संजय कपूर के पास करिश्मा का रिश्ता भेज दिया। और ये प्योर अरेंज मैरिज थी। इस बात के बारे में रणधीर कपूर ने कहा भी है कि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई। मैं नहीं चाहता था कि संजय कपूर से शादी करे करिश्मा। वो अपनी बीवी की परवाह तक नहीं करता है और वो जानते थे कि उनकी बेटी की ये फर्स्ट मैरिज है, संजय की ये दूसरी शादी है। और रणधीर कपूर ने यह भी कहा था कि पूरी दिल्ली जानती है कितना अय्याश आदमी है वो। लेकिन बबीता तब भी नहीं मानी। बबीता अड़ गई और बहुत ज्यादा उन्होंने रायता फैला दिया परिवार में। उसके बाद ये कहा जाता है कि करिश्मा ने माँ की बात ही मानी और उन्होंने धूमधाम से संजय कपूर से शादी कर ली। उसके क्या हुआ, उसके 10-11 साल बाद दोनों का डिवोर्स भी हो गया। दोनों के रिश्ते बहुत खराब होने लगे। जब उनका बेटा हुआ, बहुत सारे आरोप लगे और उसके बाद से ही करिश्मा मुंबई में सेटल हो गई फिर से अपने दोनों बच्चों को लेकर। शुरुआत में तो ये कहा जाता है कि संजय कपूर अपने बच्चों से मिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन बाद में दोनों म्यूचुअल पेरेंटिंग के लिए राजी हुए। तो माँ की दखलंदाजी की वजह से कहीं ना कहीं करिश्मा जो है अपने रिश्ते को खराब करती हुई नजर आई। अगर करिश्मा बच्चन परिवार के साथ भी स्टैंड ले लेती उस वक्त, तो शायद आज बच्चन परिवार की इकलौती बहू होती। और ऐश्वर्या जिस तरीके से बच्चन परिवार की बहू है, एक रुतबा है, वो रुतबा शायद करिश्मा का होता। खैर, ये सारी चीजें ऊपर से लिख कर आई होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि बबीता की दखलंदाजी जरूर रही, लेकिन करिश्मा भी कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ को लेकर फैसले नहीं ले पाई जो करीना ने डट कर लिए। करीना इंटरकास्ट मैरिज तक कर डाली। करीना ने उस इंसान से शादी की जिसके पहले से शादीशुदा था, बच्चे थे। बावजूद इसके उनके परिवार ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि करीना जिद्दी थी और करिश्मा जो थी वो अपनी माँ की सुना करती थी। वेल, आपको क्या कहना है इस पूरी कहानी पर, जो कि एक रियल कहानी है करिश्मा की? कमेंट कर जरूर बताइएगा। और किसकी लगी आपको गलती?